अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे। और आज का दिन तो बहुत ही खास और खुशी का है क्योंकि आज है ईद उल अज़हा का फर्स्ट डे। तो यकीनन आप तमाम लोगों ने अपने अपने घरों में बहुत ही खुशी से और बहुत ही अच्छी सी डिशेस को बनाकर एंजॉय करते हुए अपना ईद का दिन गुजारा होगा। तो मेरी तरफ से, शमून फैमिली की तरफ से आप तमाम लोगों को, तमाम यूट्यूब फैमिली जिस तरह से मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली बन रहे हैं, साथ मेरे चैनल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो तमाम फैमिलीज को, देखने वालों को, तमाम बच्चों को, बहनों को, बड़ों को, छोटों को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। मैंने सोचा कि आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग ऐसे ही सब तमाम फैमिलीज को ईद मुबारक कहने के लिए बना लूँ। आज मैंने कोई खास टॉपिक चूज़ नहीं किया। बच्चे जो है वो मुझे ये कहते हैं, मम्मा ये फैमिली ब्लॉग आपने हमारे लिए बनाया था, लेकिन आप हमें तो बच्चों को तो ब्लॉग में लेती ही नहीं है और बच्चों के साथ ब्लॉग बनाती ही नहीं है, आप इतने सीरियस ब्लॉग बना रही होती हैं। तो मैंने सोचा कि आज कोई खास टॉपिक पर ब्लॉग ना बनाऊँ क्योंकि आज का दिन ही बहुत खास है। आज है ईद उल अज़हा का फर्स्ट डे। तो मुझे उम्मीद है आप तमाम लोगों ने बहुत ही मज़े मज़े की डिशेज़ को एंजॉय किया होगा और जिन लोगों ने कुर्बानी की होगी यकीनन उन्होंने गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से लोगों में तकसीम किया होगा, मुस्तहिक तक पहुँचाया होगा, जो कि उनका हक है और कुर्बानी का जायज़ तरीका भी है। तो आप लोग बताएं, कमेंट्स करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों का कुर्बानी का दिन जो है, आज का दिन, ईद का दिन किस तरह से गुजरा। जिन्होंने कुर्बानी की उनका तो बहुत ही मसरूफ़ डे गुजरा होगा और जिन्होंने नहीं की, से हमने कुर्बानी नहीं की, लेकिन मेरा भी दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा। सुबह से अब तकरीबन 8 बजने वाले और मैंने अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ किचन से और आप देख सकते हैं कि किचन जो है मैंने अब जाकर दोबारा से नीट एंड क्लीन किया है। आप देख सकते हैं कि किचन जो है दोबारा से, सुबह तो बहुत ज़्यादा ही किचन फैला हुआ था, लेकिन मैंने दोबारा से अपने किचन को नीट एंड क्लीन किया, खाना वगैरह बनाया, गोश्त जो है वो सारा समेटा। और बच्चे और हस्बैंड इस वक्त जो है वो मम्मी के घर बच्चों को लेकर गए दादू से ईद मिलवाने के लिए, क्योंकि सुबह से बच्चे कहीं भी नहीं गए थे, गर्मी भी थी और उनको सुबह से ही कमरा बंद करके जो है वो सोए हुए थे। अभी शाम में वो उठे हैं, उठकर अपने पापा के साथ जो है अपनी दादू के घर पे गए हैं उनसे ईद मिलने के लिए, ईद मुबारक कहने के लिए। तो मैं बिल्कुल फ्री थी, तो मैंने सोचा बच्चे नहीं है घर पे तो जल्दी से जो है व्लॉग बना लूँ। और पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं से भी मेरी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी दुआ है कि ईद के तीनों दिन बहुत ही अच्छे गुजरे, तमाम फैमिलीज़ के, तमाम लोगों के अच्छे गुजरे, इंजॉय करते हुए गुजरे, अच्छी अच्छी डिशेज़ को बनाते हुए और गोश्त को खाते हुए गुजरे। लेकिन एक चीज़ का अपने ख्याल बिल्कुल रखना है कि गोश्त को आपने ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी है इस वक्त, तो जितना ज़्यादा हम एहतियात से जो है वो मीट को खाएंगे तरीके से और मैनेज करके हम इस कुर्बानी के गोश्त को खाएंगे, उतनी ज़्यादा अपनी सेहत को भी हम ठीक रख सकेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि जब ओवर ईटिंग हो जाए तो फिर उसके बाद क्या होता है, लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। इसके बाद आप लोगों ने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने आज ईद का खास दिन था, फर्स्ट डे था, आप लोगों ने क्या बनाया। मैंने तो अब नज़र आप लोगों कि मैंने आज बिरयानी नहीं बनाई, मैंने आज कढ़ाई बनाई थी, आज बिरयानी नहीं बनाई, क्योंकि बिरयानी तो रात को, चांद रात को भी बिरयानी ही बनाई, इससे एक दिन पहले भी बच्चे बाहर से बिरयानी खा कर आए। तो मैंने इससे सोचा कि चलो आज जल्दी से गोश्त को, जैसे ही गोश्त आया तो उसको धो के गोश्त वगैरह करके मैंने उसकी कढ़ाई बना ली। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने खाया और बच्चे तो बिल्कुल भाग रहे हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपके घरों में भी बच्चे इसी तरह से तंग करते हैं। आज ईद आपको पता है ज़्यादातर जो है शॉप्स बंद हैं, होटल बंद है, बर्गर्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ बाहर से नहीं मिल रही है, तो बच्चों ने सिर्फ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पे ही गुजारा किया, कुछ भी ऐसा खास नहीं खाया है। तो बस अभी बच्चे दादू के घर गए, जब वो वापस आएंगे तो रास्ते से अगर कुछ मिल जाता है, आई होप कि उनको कुछ मिल जाए तो अपने लिए बर्गर और बिरयानी वगैरह कुछ लेते हुए आए, वरना फिर उनको घर में सिंपल सा मैं बना के दूँगी। तो एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ कि ये मैंने जो है अभी इस वक्त कुछ डेज हुए हैं, अपनी कुछ डेज़ पहले ही मैंने फ्रिज नया परचेज़ किया माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत जल्दी आसानी की और मैंने अपना फ्रिज चेंज कर दिया। तो मुझे बहुत आसानी हो गई गोश्त वगैरह को समेट के रखने में और सब चीज़ों को पैकेट्स वगैरह बना के मैंने रख लिए हैं। तो बस बाकी ईद के सेकंड थर्ड डे अगर कहीं जाना होगा तो सिस्टर्स वगैरह आ जाएंगी, या फिर जाना हुआ तो अपनी अम्मी की ईद के तीसरे दिन में जाऊँगी। इसके अलावा तो कोई ख़ास रूटीन नहीं होती है, सब करना, बनाना और खाना ईद पे, तो यही सबकी रूटीन होती है। लेकिन और मुझे उम्मीद है कि आज की छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने इनको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना है और आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आप इस चैनल पे मेरे बच्चों के साथ व्लॉग देखना पसंद करेंगे या फिर मैं किसी खास टॉपिक पे ही वीडियो बनाती हूँ। तो इस कन्फ्यूजन को आप क्लियर कर दें कि बच्चे चाह रहे हैं कि मम्मा आप फैमिली व्लॉग है तो आपने इस चैनल पे फैमिली व्लॉग अपलोड करें, हमें भी मौका दें, हम भी इस चैनल पर आएँ और वीडियो के साथ मिलकर वीडियोज़ बनाएँ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे। तो क्योंकि समर वेकेशन हुई है और बच्चे घर पे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि मम्मा हमें भी अपने वीडियोज़ में आप लें, हमें भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो आपके साथ बनानी है।
तो हमारी वीडियोज़ को भी आप ऑडियंस तक शेयर करें। तो आप ऑडियंस जो है मेरी फैमिली की तरह है, यूट्यूब फैमिली आहिस्ता आहिस्ता से मुझसे कनेक्ट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता से ये जो फैमिली बढ़ रही है मेरे साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को वॉच किया, लाइक और कमेंट्स किए। तो इसी तरह से सपोर्ट जारी रखें। तक तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप रखें अपना बहुत ख्याल और अपनी ईद को अपने बहुत अच्छी तरह इंजॉय करना है। अच्छी अच्छी डिशेज बनाकर खानी है, खुद भी खानी है, मेहमानों को भी खिलानी है और अच्छी तरह ईद के खास दिन को आप लोगों ने गुजारना है। तो रख रहे हैं अपने बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।